नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बरनावा उत्तर प्रदेश में संत बाबा राम रहीम जी के डेरे में। यहां पर सत्संग है और इनके अनुयायी यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो कुछ एक समर्थक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम महावीर सिंह त्यागी, ग्राम पांची, थाना खरकौदा, जनपद मेरठ का रहने वाला हूँ। आप मेरठ से आए हैं, तो डेरा सच्चा सौदा में आप कब से जुड़े हैं? मैं 2 अप्रैल सन 5 से मैंने यहाँ पर गुरु मंत्र लिया है और उसी दिन से ही पंजीकृत है। और वही दिन आज भी है कि 2 अप्रैल का आज है, 2 अप्रैल का सैटरडे आज है जी। तो जैसे कि आप डेरे में जुड़े, गुरुजी से जुड़े, तो उनसे जुड़ने के बाद आप में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या फ़ायदे हुए हैं आप? देखिए, फ़ायदे के तो ये है कि मैं जी हूँ, मेरी इस समय 76 साल की उम्र है और जब मैं 5 में आया तब मेरी जी 60 साल की उम्र थी। और उस 60 साल में मैंने अब से पहले बहुत देखा, आपका हरिद्वार देखा, बहुत नज़दीकी से देखा, ब्रज घाट देखा, बहुत नज़दीकी से देखा, परंतु इस पृथ्वी पर सब कोई कथावाचक है, कोई ये धन को लूटने वाला है। अगर संत है इस पृथ्वी पर तो मुझे गुरमीत राम रहीम सिंह ही सिद्ध हुई है। उनके अलावा इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं है, क्योंकि इन्हीं का ही एक उपदेश ऐसा है, वो ऐसी शिक्षा देते हैं कि उनको मैं एक प्रोफेसर मानता हूँ। और जितनी संगत आती है वो है विद्यार्थी। प्रोफेसर लेक्चर देता है, विद्यार्थी पढ़ता है। अगर विद्यार्थी ने पढ़ लिया तो वो जी है PhD बन जाता है, और अगर नहीं है तो वो सड़क पर चलता है। इसी तरह इनका जो सिद्धांत है, जो मैंने बताया कि संत, अगर संत तो इस पृथ्वी पर वही हैं और नहीं और कोई नहीं है। क्योंकि इनके यहाँ जी है सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाती है कि आप कहाँ से आए और कहाँ जाना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है जी। और आप दुख सुख क्यों भोग रहे हैं, इसका भी जानना ज़रूरी है जी। तो इसीलिए उनका जी है, और इनमें जी है कि क्योंकि जितने भर भी मठाधीश हैं सब इस तरह जो कथावाचक, मैं पहले कह चुका हूँ, सब कथावाचक हैं। और इस तरह वो प्रवचन करते हैं कि जो कि जनता या उनके अनुयायी कि वो ऐसा मोहित करते हैं कि हम पे चढ़ाए जाओ और हमें जो है, जो कुछ जितना आप हमें चढ़ाओगे उतना ही भगवान तुम्हें देगा। ये सब ढकोसलेबाजी है। हमारे गुरुजी के यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे गुरुजी का तो एक सिर्फ ये है कि बिल्कुल कुछ लेना नहीं देना नहीं। आप हमारी बात सुनिए और अमल करिए, अच्छा लगे कर लीजिए, ना लगे मत करिए। और बाकी यहाँ पर ना कोई चढ़ावा है, ना कोई जो है लूट है, ना कोई फीस है, ना कुछ नहीं है। आओ और ये है कि सत्संग सुनो और लंगर जिसको खाना खाए, खाना खाओ और जाओ। जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके गुरुजी शिक्षा देते हैं धर्म की, उन पर आरोप लगे हैं और वो अभी 2017 से जेल में भी हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया और ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, इसके बारे में ये है कि हमारे गुरुजी का तो बल्कि ये उपदेश है कि कहीं गुरु, उन्होंने अपने लिए नहीं कहा, कहीं गुरु की अगर बुराई होती हो तो वहाँ जो है बुराई ना सुन कर नहीं सुननी चाहिए, उठ के चला जाना चाहिए। परंतु मैं यहाँ गुरुजी के वचनों से के अनुसार भी, परंतु मैं यहाँ मर्यादा से ये कि भंग करता हूँ। क्यों कि मैं जहाँ हमारे गुरुजी की गुरमीत राम रहीम सिंह की कि कहीं बुराई होती है तो मैं जी हूँ उसको सुनता हूँ, गौर से सुनता हूँ, और सुनने के बाद उनको मैं जवाब देता हूँ। अब कैसे जवाब देता हूँ? देखिए, जहाँ तक उसकी बात है कि जैसे बहुत से कहते हैं कि भाई ये थी, मगर भाई एक बात सुन लीजिए, गौर से सुनिए कि अगर किसी को वकील बनना है तो 14 साल तो स्कूल में पढ़ेगा, 5 साल फिर LLB करेगा, जब डिग्री मिलकर जब बैठेगा। अगर हमारे गुरमीत राम रहीम सिंह के बारे में अगर ये जानना चाहते हो, पहले जानिए, आरोप मत लगाइए बिना देखे। आरोप को तो ये है कि चलिए मेरे साथ किसी भी जेल में 65% जी हैं जो है कि निर्दोष हैं। और एक निर्दोष के अलावा मानवर, एक अभी मिसाल बहुत जल्दी मैं आपको ऐसे बताऊँ
कि अब से कुछ दिन पहले सारी इस हिंदुस्तान को पूरा जानकारी मिल गई कि विकास दुबे ने कानपुर के ने एक संतोष शुक्ला मंत्री को थाने के अंदर मर्डर कर दिया। जब थाने के अंदर मर्डर करा तो उसके गार्ड भी थे, वहाँ पर एसओ भी था, सभी था, परंतु उसी को ही माननीय अदालत ने बरी घोषित कर दिया। ऐसा क्यों? जब एक दोषी को बरी घोषित हो सकता है, निर्दोष घोषित हो सकता है, तो एक निर्दोष को जेल भी हो सकती है, क्योंकि आप किसी भी जेल में जाइए 65% निर्दोष मिलेंगे, क्योंकि किसी भी जज के सामने घटना तो जाती नहीं, सब पत्रावली पर जाते हैं। और पत्रावली को ये सबको पता है कि शासन को, प्रशासन को, सत्ता को, पुलिस को, कि सांप का जेवड़े जेबड़ी का सांप बना देती है जी। तो ये विकास दुबे था, मारा अच्छा सबको सामने, और जिन्होंने जिनके सामने मारा उन्होंने कह दिया हम तो है ही नहीं वहाँ, या हम तो सो रहे थे। देखिए थाने में सो रहे थे, अदालत को मजबूरी में बाइज्जत बरनी करना पड़ा। इसी तरह यही है। अब इसके पीछे जी है जो आपने हमारे गुरुजी के बारे में बताया, तो देखिए सीता जी का जी है जब से वो पैदा हुई और मरे तक, वे जी हैं उनका पीहर भी राज था और ससुराल में भी राज है, और सारा जीवन उनका जी है उसमें कटा, कहाँ बनों में कटा, और बनों में कटने के बावजूद उसको आप ढूंढिए। और ये कि जितने भर भी आज पूजनीय हैं है जी, सबके साथ अत्याचार हुई है। आपको ये कबीरदास जी का इतिहास उठा लीजिए, कबीरदास जी को मारने के लिए कभी हाथी के सामने घेर दिया, कभी पहाड़ों से घेर दिया, क्योंकि उनकी एक सिर्फ गलती थी। उनकी गलती यूँ थी कि उन्होंने 2 दोहे ऐसे लिख दिए। क्या लिखे? दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए, अरे घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। अब जो मंदिरों के मठाधीश थे, नो यार यूँ तो हमारी बुराई कर रहा, क्योंकि जो हमारे मंदिर में चढ़ावा आ रहा है वो उसका यो कट जाएगा, और जो है कि जो यहाँ पत्थर को पूज रहे हैं और पैसा चढ़ा रहे हैं ये तो एक दिन हो जाएगा। तो वो भी ये डंडा लेकर भाग लिए कि भाई इसका ये इसको बंद करो। इसी तरह उन्होंने एक और कहा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, और खुदा क्या बहरा है जो तो तो कहने का मेरा मतलब है होंगे जी मस्जिद वाले भाग लिए कि मारो इसे। तो इसी तरह हमारे गुरुजी का जी है एक अभियान है। आज देखिए एक बात और गौर से सुनना मेरी बात, 2 जनवरी पीछे जो युग जनवरी गई थी, भंडारा था, इत्तेफाक से जिस दिन हमारे यहाँ भंडारा था उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी की भी रैली थी इसी परिसर में। परिसर से का मतलब ये ज़्यादा 10-20 किलोमीटर होगा। दोराला के पास सिवाया वहाँ पर वो थी, और वहाँ पर उनको भीड़ जुटाने के लिए तमाम जो मशीनरी तुम्हारे देहात के जी अच्छी से सिकट्टी पिकट्टी सब ने जी है, कहीं पैसा और कुछ है कि खूब उनको ले भीड़, परंतु वो वहाँ भीड़ कम रही और यहाँ भीड़ ज़्यादा रही। और ये इसमें खासियत थी कि ये जो उसमें से आज इसमें जितनी तुम्हें पब्लिक दिखाई दे रही है, इसमें कोई ना मांसाहारी है, ना कोई अंडा खाने वाला है, ना कोई शराब पीने वाला है। मैं एक बीड़ी को तो मैं कहूँगा नहीं, देखते भी ना। ये आपके गुरुजी सिखाते हैं, बताते हैं। सुन लीजिए, हाँ जी, बीड़ी की तो मैं कहता नहीं, क्योंकि बीड़ी एक ऐसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वो चला आ रहा है कि वो तो ये कि उसको हम कोई पाप की श्रेणी में भी नहीं थे, एक सिर्फ बीड़ी रुक्का को उसके पाप श्रेणी में। तो इसी तरह कि हमारे गुरुजी ने जब भी वो जो है गुरु मंत्र देते थे तो कम से कम अगर 100 शराबी आते होंगे तो 75 शराबी शराब छोड़ते। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने इन्होंने छोड़ दी होगी। और उसका असर पंजाब है ड्रग्स माफिया, मैं नहीं कह रहा, मैं जो अखबार में पढ़ता हूँ कि सबसे बड़ा मादक पदार्थों का जो वो है वो पंजाब है। और जो उसके जी है सरगने हैं, मठाधीश हैं, अब ये चाहेंगे कि हमारे इसके जी खरीदार या पीने वाले कम हो। अरे वो तो चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे हमारी पैदावार बढ़ेगी, हमारा जो वो होगा। तो इसी तरह सुन लीजिए मान्यवर, आरोप के लिए क्या है
जो हमारे गुरुजी पर आरोप लगे, अगर कोई ये इस पर बहस करे, कल को मैं रखा जाऊँ 50 रुपये में। ऐसी औरतों को मैं बहुत कुछ ये जानता हूँ जो वे न्यू कह देंगी मैंने कह रही इसे भी कुछ सिखा दें, न मेरे बाप के चौधे तेरे माँ बहन ना है। अरे वहाँ तो करोड़ों रुपए देख के किसी से भी कहलवा लो कि भाई गुरुजी ने ऐसा करा है, क्योंकि उनका तो वो था। तो ये है कि चलता रहा है। कौन सा पीर फके, मैंने सीता जी का बताया क्या, बताया नहीं क्या कि सारा वो था, कुछ समय की बात होती है। क्यों उसके सामने जगदीप जी थे जो जिन्होंने ये निर्णय लिया था बलात्कार का, उनके सामने पत्रावली में वो तो गया नहीं है जी। अब पत्रावली पे उसका जो किस हिसाब से लिया, क्योंकि इसमें भी यूँ है एक सरसरी है, एक न्यायिक मस्तिष्क है। न्यायिक मस्तिष्क से निर्णय नहीं लिया। मैं ये नहीं है कि मैं इससे बच रहा हूँ, मैं इसको जो है लिख के भी देने को तैयार हूँ। बहुत से तो ये हैं कि भाई कोई कल को शौक से कोई मेरे से क्वेश्चन कर लो कि भाई न्यायिक मस्तिष्क, जबकि मैं एक न्यायाधीश के निर्णय का सम्मान भी करता हूँ। कोई भी न्यायाधीश है, चाहे वो गलत है चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति है और उसका व्यक्ति है, परंतु ये मैं लिखने को तैयार हूँ कि न्याय के मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया। चलिए अब आपसे पूछते हैं हम, आपको विश्वास है कि आपके गुरुजी को न्याय मिलेगा, जीत होगी? देखिए इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता कि जो एक न्यायाधीश है वो भी एक इंसान है, ऐसा ही है जैसा मैं हूँ। और इसकी जो मैं गहराई में नहीं पहुँचना चाहता। ये भी है जो सत्तारूढ़ होता है उसके अनुसार ही जो है डिस्पोजल होता है। डिस्पोजल का मतलब नियुक्ति होती है। अब नियुक्ति के लिए तो चलिए